बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और कुछ पेश गोइयों के साथ। नादरीन, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इंतहाई भोंडे तरीके से साइफर केस में स्पेशल कोर्ट के जरिए सुनाई गई 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा आला अदालतों में जाकर उड़ जाएगी, ये बात यकीनी है। लेकिन इस अफरा तफरी और लाकानूरियत के साथ सजा सुनाने और कप्तान को जहनी तौर पर उलझाने का असल मकसद ये है कि आम इंतखाबात चोरी करने के लिए जो साजिशें की जा रही हैं ऑन ग्राउंड, वो उनका तोड़ ना कर सके। नादरीन, बानी चेयरमैन इमरान खान इस साजिश को समझ रहे हैं, इसलिए नौ मुंतखब चेयरमैन के जरिए गौहर अली खान के जरिए उन्होंने पीटीआई कारकुनों को ये हंगामी पैगाम भिजवा दिया कि वो इस सजा पर बिल्कुल मुश्तइल न हों और अपनी तमाम तर तवज्जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात पर मरकूज रखें। नाज़रीन, इस सजा से भी ज्यादा खौफनाक मामला वो मुबैना साजिश है कि जिसके तहत कौमी व सूबाई असम्बलियों के मुल्क भर से मुख्तलिफ हलकों में कमो बेश 300 पंक्चर लगाने की घिनौनी साजिश की जा रही है और इस हवाले से पीटीआई के 300 टिकट होल्डर्स की मुनाफकत व गद्दारी का एक इंतहाई खौफनाक स्कैंडल सामने आया है। मुबैना मुनाफकत और मुबैना गद्दारी का एक इंतहाई खौफनाक स्कैंडल सामने आया है। हमारी दुआ है कि ये गलत हो और ये झूठ हो, लेकिन जो हालात व वाक़यात इस स्कैंडल की तफसीलात के हवाले से सामने आए हैं वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, इसलिए हमने ये वीडियो बनाना इंतहाई मुनासिब समझा। नाज़रीन, ये बताया जा रहा है कि ये जो 300 टिकट होल्डर्स हैं, इनकी जो बड़ी तादाद है वो पुराने सियासी घरानों से ताल्लुक़ रखती है। ये पुराने घराने क्या बारीक वारदात डाल रहे हैं और इसके पीछे उनके तवीलुल मुद्दत मकासद क्या हैं, इन पर हम आज तफसील के साथ रोशनी डालेंगे। इस इंतहाई अहम वीडियो को आपने नाज़रीन बड़े पैमाने पर शेयर भी करना है ताकि मुल्क भर में जो आवाम हैं इस साजिश से आगाह होकर और अपने अपने हलके में जो पीटीआई टिकट होल्डर्स हैं उनके तर्ज अमल का पूरा खुद मुशाहिदा करें और इस वीडियो में बेनकाब की गई साजिश के तनाजुर में खुद भी जायजा लें और जो पार्टी कारकुन है और पार्टी क़यादत है वो भी जायजा ले कि कहीं आपके हलके का टिकट होल्डर भी तो इस बारीक वारदात में शामिल नहीं है। और अगर आपको शक पड़े तो ये तमाम तफसीलात और वो जुज़ियात वो आपको जो शक में डालें आपने अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस करनी है और इनका रिकॉर्ड भी रखना है ताकि बवक्त ज़रूरत काम आए। ये बड़ी अहम बात है नाज़रीन, इसलिए हम आपको पहले से खबरदार भी कर रहे हैं और ये समझा रहे हैं कि आपने बवक्त ज़रूरत ये सारा मामला फिर क़यादत के नोटिस में लाना है अपने हल्का इंतखाब के हवाले से। नाज़रीन, इस कायनात की सबसे खौफनाक और मकरूह तरीन चीज़ मुनाफकत और गद्दारी है। यही वजह है कि रोज़े क़यामत जो मुनाफिकीन हैं वो जहन्नम में काफरों और मुशरिकों से भी निचले बदतरीन दर्जे में डाले जाएंगे। मदीना के जो रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उब्बी के बारे में आप जानते हैं कि वो बज़ाहिर बड़ा पाकबाज और मुत्तकी इंसान था, शक्ल मोमनाना थी, नमाजों पर भी जोर था, लेकिन दिल से मुनाफिक था। मुनाफिकों का नाज़रीन यही टोला ग़ज़वा उहद के मौका पर गद्दारी का मुर्तकिब हुआ। जब मुसलमान जंग के लिए मदीना से निकले तो उनकी तादाद 1000 थी, लेकिन फिर रास्ते में नाज़रीन उनमें से 300 अलग होकर वापस चले गए और ये सब अब्दुल्ला बिन उब्बी का ग्रुप था और मुसलमानों के लश्कर की तादाद फिर सिर्फ 700 रह गई। जो ग़ज़वा उहद के मैदान में उतरा तो उस वक़्त वो फिर 1000 नहीं 700 थे। जब नाज़रीन ग़ज़वा उहद में मुसलमानों को शिकस्त हुई और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी चेहरे पर पत्थर लगने से शहीद हो गए और आपके चचा हज़रत अमीर हमज़ा समेत 70 मुसलमान मुजाहिदीन ने इस ग़ज़वा में जामे शहादत नोश फरमाया, तो आजमाइश की घड़ी में मुसलमानों के लश्कर से अलग हो जाने वाले ये जो 300 मुनाफिकीन थे फिर अपनी महफिलों में बड़े दानिशवर बनकर बैठते और कहते कि अगर हम उस वक़्त उस रोज़ बर वक्त फैसला न करते और समझदारी का सबूत न देते तो आज हमारे घरों में भी मातम हो रहा होता। अपने इस फैसले के हक में उनके पास नाज़रीन 100 दलीलें थीं
कि कुरैश मक्का का लश्कर 3000 के करीब था, उनके पास असलहा और घोड़ों की भी फरावानी थी और उनका मुकाबला मुमकिन ना था, जिस तरह आज मिसालें दी जा रही हैं कुछ मुनाफिकीन की तरफ से। मुसलमान जो लड़ रहे हैं जाके 700, जिन्होंने लड़ने मरने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर तरह से साथ दिया, उनके हवाले से फिर ये लोग कहते थे कि मुसलमान जज्बाती और बेवकूफ़ हैं, ज़माने के हालात को समझने का जो अक्ल शऊर है वो उनमें नहीं है। ये लैंग्वेज होती थी मुनाफिकीन मदीना की और रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उब्बी की। नादरीन, हर ज़माने के जो मुनाफिकीन और गद्दार हैं कम व बेश इसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अल्लाह ने ग़ज़वा उहद के बाद कुरान पाक की जो आयात मुबारका नाज़िल फरमाई, उसमें इन मुनाफिकीन मदीना के इस मौक़िफ़ की सख्ती से मज़म्मत फरमाई और कहा गया कि मौत और मुश्किलात मैदान जंग के साथ लाज़िम व मलज़ूम नहीं हैं। मौत तो अल्लाह ने फरमाया, मौत तो तुम्हें अपने घर में और बिस्तर पर भी आकर रहेगी। जंग पर ना जाने वाले मौत से नहीं बच सकते। लेकिन इन वाज़े आयात मुबारका के बावजूद हर ज़माने के जो रईसुल मुनाफिकीन हैं और हर ज़माने के जो अब्दुल्ला बिन उब्बी हैं, खुद को बड़े सयाने और समझदार करार देते हैं और मुखलिस, वफादार और साफ दिल वाले मुसलमानों को जज्बाती, बेवकूफ़ और कोताह अंदेश करार दिया जाता है। नादरीन, ये तारीखी वाक़यात का हवाला हम इसलिए देते हैं कि असल जो अक्ल व हिकमत है उसे वाज़े किया जाए और अपने ज़ाती लालच, ज़ाती खौफ और ज़ाती मामलात, ज़ाती मफादात के चक्कर में अगर हम मुनाफ़िकत व गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं, अगर हम मुनाफ़िकत व गद्दारी से काम ले रहे हैं, तो इसकी निशानदही हो सके। नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि जो ताज़ा तरीन फिगर सामने आई है, पीटीआई टिकट होल्डर्स में जो मुबैना तौर पर मुनाफिकीन और गद्दारों का टोला सामने आया है, वो भी कमोबेश 30% के लगभग है, यानी 1000 में से 300, जैसा कि ग़ज़वा उहद के मौका पर ये रेशो सामने आई थी। ये कहा जा रहा है नाज़रीन कि पीटीआई के कमोबेश 300 टिकट होल्डर्स अंदर खाते नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI-FA, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस और MQM वगैरह से मिले हुए हैं और चोरी छुपे अपने कायद इमरान खान और अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। वो ये गद्दारी कैसे कर रहे हैं, इसकी पूरी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये गद्दारी नाज़रीन किस अंदाज में की जा रही है और इसके मकासद क्या है, इस हवाले से अभी तक 2 अहदाफ सामने आए हैं और गद्दारी के लिए फार्मूला क्या इख्तियार किया जा रहा है, इसके भी 2 तरीके तारहाल बेनकाब हुए हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों तरीकों की और हैरत अंगेज और चौंका देने वाली जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, जो सच्चे और साफ दिल वाले कप्तान के आशिकों के वहमो गुमान में भी नहीं होंगी। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने बड़ा मशहूर शेर कहा है कि अक्ल अय्यार है 100 भेस बना लेती है, अक्ल अय्यार है 100 भेस बना लेती है, इश्क बेचारा ना मुल्ला ना जाहिद ना हकीम। तो ये सारे जो मुल्ला और जाहिद और हकीम हैं, इन्होंने रास्ते निकाल लिए हैं। वो रास्ते क्या हैं वो अभी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो को सुनने के बाद नाज़रीन आपने अपने अपने एरिया में पीटीआई के टिकट होल्डर्स के रवैये और हिकमत अमली का तफसील के साथ नाक़िदाना जायजा लेना है और 8 फरवरी को पोलिंग और गिनती के दौरान इनके तैनात किए गए पोलिंग एजेंट्स के किरदार पर भी नजर रखनी है, क्योंकि जो साजिश हो रही है इसमें इन पोलिंग एजेंट्स के जिम्मे खसूसी किरदार लगाया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले नाज़रीन हम जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त और बाकायदगी के साथ मिलती रहें। और ख़ास तौर पर नाज़रीन ये जो इस किस्म की एक्सक्लूसिव खबरें हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नहीं देता, वो आपको हमारे इस चैनल पर और इस तरह के जो यूट्यूब चैनल्स हैं पीटीआई से वाबस्तगी रखने वालों के, वो आपको असल खबरें देते हैं। इसलिए आपने ये चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना है। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों का फरमाना है कि इमरान खान के साथ उनकी ज़िंदगी का इस बार सबसे बड़ा धोखा होने जा रहा है। बड़ी नाज़रीन पेशगोई की है उन्होंने और फरमाया है
کہ یہ جو واقعات پیش آنے جا رہے ہیں اور یہ جو خفیہ عہد و پیمان کیے گئے ہیں، ان کی جو ابتدائی نشاندہی ہے ناظرین، وہ بابا جی داتا دربار والوں نے کئی ہفتے پہلے کر دی تھی، لیکن ہم نے اس خوف سے کہ کہیں یہ پی ٹی آئی کے جو مورال ہے اسے ڈاؤن کرنے کا باعث نہ بنے، اس حوالے سے ہم نے بہت سے جو ذرائع تھے پی ٹی آئی کے اندرونی، ان سے رابطے تو کیے، لیکن ہم نے یہ پیش گوئی نہیں شائع کی، نہیں جاری کی، کیونکہ ہم خود نہیں چاہتے تھے کہ یہ اتنی خوفناک خبر ہے یہ کس طریقے سے نہ ہم جاری کریں۔ لیکن حالات و واقعات اس طرح سے پیش آ رہے ہیں اور معاملات اتنے تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں کہ پھر کچھ ایسے فگر سامنے ہے جو ابھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور ابھی اس کی مزید تفصیل آپ کو ہم دینے جا رہے ہیں۔ اس لیے جو بابا جی داتا دربار والوں نے فگر دیے تھے یہ اس سے مل رہے تھے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ قومی اسمبلی کے کم و بیش 60 کے قریب اور صوبائی اسمبلیوں، چاروں صوبائی اسمبلیوں کے 240 کے قریب ٹکٹ ہولڈرز اندر کھاتے مختلف سیاسی جماعتوں سے ملے ہوئے ہیں، اور ان کی اس غداری کی وجہ سے یہ الیکشن 8 فروری کو چوری ہو سکتا ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی قیادت کو ان پر سخت گرفت کرنی چاہیے اور اس حوالے سے کوئی پالیسی وضع کرنی چاہیے اور کوئی سخت اعلان ضرور کرنا چاہیے، اور کپتان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس حوالے سے پالیسی فیصلے کا اعلان کر دے کہ جن ٹکٹ ہولڈرز نے 8 فروری کو خفیہ غداری کر کے از خود شکست کھانے کی سازش میں حصہ لیا، اس کے لیے پی ٹی آئی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جائیں گے، اور وہ یہ بھول جائے کہ پھر آئندہ کسی الیکشن میں انہی نشستوں پر انہیں دوبارہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملے گا۔ ناظرین، بابا جی داتا دربار والوں کا فرمانا ہے کہ ان 300 منافقین میں سے بڑی تعداد سابق ارکان قومی و صوبائی اسمبلی پر بھی مشتمل ہے، اور ان کے جو سابق ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کے جو رشتہ دار ہیں، پرانے سیاسی گھرانوں سے تعلق رکھنے والے، ان میں سے کچھ نئے ٹکٹ ہولڈرز بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اندر کھاتے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے ان غداروں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کا آپشن کیوں استعمال کیا؟ یعنی اگر وہ اندر سے ملے ہوئے تھے تو پھر انہوں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ کیوں لیا؟ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ پہلو ہے جو بابا جی نے پہلے ہمیں کئی روز پہلے بتا دیا تھا، لیکن اب جو ذرائع ہیں وہ بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ واقعی یہی بات سامنے آ رہی ہے مختلف کیسز میں۔ یہ گھناؤنی سازش کس خوفناک سوچ کا نتیجہ ہے؟ ان سابق ارکان اسمبلی اور ان کے رشتہ داروں کی کیلکولیشن ناظرین یہ تھی کہ جس طرح ملک میں پی ٹی آئی کی مقبولیت کی لہر آئی ہوئی ہے، اگر اس دوران ان کی نشست پر کسی نئے امیدوار کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل گیا اور اس نے دیوانہ وار یہ انتخابی جنگ لڑی، محنت کی، تو پی ٹی آئی کی جو ہوا چلنے کی صورت میں وہ الیکشن جیت بھی سکتا ہے، اور یوں ان کا جو حلقہ انتخاب ہے ہمیشہ کے لیے ان سے چھن جائے گا۔ اگر نئے امیدواروں کو دھاندلی کر کے ہروا بھی دیا جاتا ہے تو بھی وہ صوبائی نشست پر 50,000 کے لگ بھگ اور قومی نشست پر 1,00,000 کے قریب ووٹ لے سکتے ہیں۔ یوں بھی مشکل گھڑی میں پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنے اور ایک معقول تعداد میں ووٹ لینے والے یہ نئے امیدوار اگلے عام انتخابات میں پارٹی ٹکٹ کی پہلی ترجیح بن جائیں گے، اور یہ جو ان کا حلقہ ہے، یہ جو پرانے سیاسی گھرانے ہیں، یہ ان کی سوچ تھی کہ اگر ہم نے اس موقع پر یہ حلقہ خالی چھوڑ دیا تو جس طرح سے لہر آئی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی عوامی حمایت کی، اس کی وجہ سے پھر کوئی اور نیا چہرہ یہاں پر آ کر یہ حلقے پر مسلط ہو جائے گا، اور ہم جو پرانے کئی برسوں سے کئی اشروں سے مامے بنے ہوئے ہیں، اس کو اپنا ذاتی حلقہ انتخاب کہتے ہیں، تو یہ ہم سے چھن جائے گا۔ یہ ناظرین سوچ تھی ان لوگوں کی، اس لیے انہوں نے ان 2 خدشات کی بنیاد پر پھر یہ سازش تیار کی گئی، اور ان پرانے سیاسی کھلاڑیوں نے، جیسے یہ سازشیں ناظرین پرانے عام انتخابات سے بھی ہوتی آئی ہیں اور اس بار بھی ہو رہی ہے، ان پرانے سیاسی کھلاڑیوں نے انتقامی کارروائیوں سے بچاؤ کے نام پر جو پی ٹی آئی کی مخالف سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیے، خفیہ جو مقامی رہنما تھے، اور ان سے یہ ضروری یقین دہانیاں حاصل کیں کہ خفیہ تعاون کے پھر معاہدے کر لیے ان خفیہ یقین دہانیوں کے ذریعے، اور پی ٹی آئی ٹکٹ لے لیے، اور نئے امیدواروں کا راستہ بلاک کر کے اپنی دانست میں اپنی آئندہ سیاست محفوظ کر لی۔ ناظرین، یہ اس سازش کا ایک پہلو ہے، اس کے علاوہ اور پھر یہ سازش کیسے آگے بڑھی وہ اب ہم تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، اب ہو یہ رہا ہے کہ پارٹی ٹکٹ پر قبضہ کرنے کے بعد یہ لوگ مطمئن ہیں کہ الیکشن ہار کر وہ یہ بہانہ بنائیں گے کہ انہیں دھاندلی کر کے ہروا دیا گیا ہے،
और इमरान खान का साथ देने की सजा दी गई है। लेकिन अपने ज़ाती और कारोबारी मफादात को नुकसान न पहुंचाने की यकीन दहानी के बदले में ये लोग अपनी इंतखाबी मुहिम में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। नाज़रीन, जब बाबा जी की तरफ से हमें ये बताया गया 2-3 हफ्ते पहले, तो हमने पीटीआई के कई जिम्मेदार लोगों से ये बात की और उन्होंने कहा कि हम जायज़ा लेते हैं। और फिर जब ये जायज़ा लिया गया तो ये बात सच साबित हुई। उसके बाद फिर इस हवाले से बहुत बड़ी एक स्कैंडल की इतलात सामने आने लगी हैं और ये कहा जा रहा है कि वाकई बहुत से जो अरकान असेंबली और टिकट होल्डर हैं, साबिक अरकान असेंबली भी उनमें शामिल हैं, वो अपने इलेक्शन मुहिम में दिलचस्पी नहीं ले रहे। ना तो इन टिकट होल्डर्स ने नाज़रीन अपने इंतखाबी हलकों में वोटर्स और सपोर्टर्स के साथ गली मोहल्ले की सतह पर कोई नेटवर्क तश्कील दिया है जो वो हर आम इंतखाबात के मौका पर तश्कील दिया करते थे, और न ही कार्नर मीटिंग्स पर कोई खास तवज्जो दी जा रही है। हद ये हो गई है नाज़रीन कि अपने हलके में वोटर्स को निकालने के लिए रवायती तौर पर हर वार्ड और हर गली मोहल्ले की सतह पर जो टीमें तश्कील दी जाती हैं, उनमें भी ये लोग कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहे। और इत्तलात ये है कि इनकी तरफ से जो पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर किए जाएंगे वो भी इस्टेब्लिशमेंट की जो चहीती जमातों के उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट से पूरा ताउन करेंगे और न सिर्फ जाली वोट डालने पर कोई एतराज नहीं करेंगे, बल्कि गिनती के दौरान भी ड्रामेबाजी की हद तक एहतजाज करेंगे और फिर बाहर आकर ये दावा करेंगे कि हमसे गन पॉइंट पर रिजल्ट पर दस्तखत करवा लिए गए। हमसे गन पॉइंट पर जो इंतखाबी रिजल्ट था हल्के का, इंतखाबी पोलिंग स्टेशन का, उस पर दस्तखत करवा लिए गए, जो फॉर्म होता है। नाज़रीन, इलेक्शन चोरी करने के लिए ये जो खौफनाक साजिश तैयार की गई है, इससे इस्टेब्लिशमेंट की चहीती जमातों के उम्मीदवार बज़ाहिर कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये अवामी मैंडेट की नफी होगी। नाज़रीन, जिस हल्के में पीटीआई का उम्मीदवार अंदर खाते मुखालफिन से मिला हुआ होगा, वहां के वोटर्स क्या कर लेंगे ये आप हम सोच सकते हैं कि जब हमने तो वोट डालने हैं, वोटर्स ने तो उनको गिनवाना तो फिर उम्मीदवार और उसके पोलिंग एजेंट्स का काम होता है। लेकिन अगर वही मिला हुआ है, जिस तरह फारसी की बड़ी एक मशहूर कहावत है कि अगर उसका तर्जमा सुन लें, वो कहावत हमें याद नहीं, उसके सही अल्फाज याद नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर काबे में से ही कुफर निकलने लग जाएगा तो मुसलमान कहाँ जाएगा। चूं अज काबा कुफर बरखेजत कुजा मानद मुसलमानी, इस तरह का कोई है। तो यार ये अगर उम्मीदवारों के जो अपने पोलिंग एजेंट हैं वो मिले हुए होंगे तो वोटर क्या कर लेगा, ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल होगी। और इसलिए अपना वोट कास्ट करने की सहूलत फराहम करना और इस वोट पर पहरा देना पार्टी के टिकट होल्डर्स और उनकी तरफ से तैनात किए गए पोलिंग एजेंट्स का ही काम होता है। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन खुफिया गद्दारी करने वाले मुनाफिकीन को बर वक्त हिदायत दे, क्योंकि इत्तलात ये भी आ रही हैं कि कप्तान की हिदायत के बावजूद उन्होंने इत्तवार वाले दिन अपने हलकों में अवाम को बाहर निकालने और इंतखाबी रैलियों के इनेकाद में कोई दिलचस्पी नहीं ली। नाज़रीन, ये भी बहुत से इंतखाबी हलकों से इत्तलात आ रही हैं और पार्टी क़यादत उन हलकों के हवाले से मजीद सबूत भी मांग रही है मुकामी कारकुनों से। और ये सूरत हाल खासी तशवीशनाक है कि मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने, जिनमें साबिक अरकान असम्बली भी शामिल हैं और साबिक अरकान असम्बली के जो करीबी रिश्तेदार हैं, वो टिकट होल्डर हैं, वो भी शामिल हैं, उन्होंने इंतखाबी रैलियां निकालने या पार्टी कारकुनों को मोबिलाइज करने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि पार्टी क़यादत के इस फैसले पर वो तनकीद करते रहे और ये कहा कि जनाब अगर हम ये रैलियां निकालेंगे तो हम पर पर्चे हो जाएंगे, हमारे बंदे गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर पोलिंग वाले दिन पोलिंग एजेंट कौन बनेगा और वोटर्स को बाहर कौन निकालेगा। यानी वो ज़्यादा समझदार और ज़्यादा सियाने हैं अपनी पार्टी क़यादत से। वो इस जो पार्टी के लिए लोग बाहर निकले हैं इतवार को, उसकी सियासी अहमियत को यानी पार्टी क़यादत नहीं समझती, ये लोग ज़्यादा समझदार हैं। नाज़रीन, एक तरफ ग्राउंड पर ये साजिशें हो रही हैं तो दूसरी तरफ खान को साइफर केस में सजा सुना दी गई है और जिस तरीके से तेज़ रफ्तार समात हुई, जो खौफनाक खेल खेला गया, वो भी आपके सामने है। और इसका असल मकसद यही था कि जो धांधली के मंसूबे बन रहे हैं, खान को इस तरह के खौफ व हरास में उलझाए रखा जाए ताकि वो उनकी तवज्जो इन वाक़यात पर न हो। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि इमरान खान के पास ये सारी इतलात पहुँच रही हैं और उन्होंने जो टीमें बनाई हुई हैं मरकज़ और सूबों की सतह पर, वो इन मामलात को देख रही हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन हलकों के जो अरकान
जो साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स हैं या उनके रिश्तेदार हैं, उन्हें हो सकता है कि इलेक्शन से चंद रोज़ पहले सख्त मैसेज भी कन्वे किया जाए। नाज़रीन, हमारी दुआ है कि ये सारा जो साजिश है ये नाकाम हो जाए, क्योंकि एक जो प्लान होता है वो इंसान बनाता है, एक चाल है जो इंसान चलता है, लेकिन सबसे बरतर चाल और सबसे बरतर मंसूबा और प्लान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है और आखिर में हम उसी ने कामयाब होना होता है। ये हमारा ईमान है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये साजिश नाकाम होगी। इसको नाकाम करने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि इसे बेनकाब किया जाए, इसको अवाम के सामने लाया जाए। इसलिए आपने भी इसमें हिस्सा डालना है, इस वीडियो को शेयर करना है, दोस्तों के साथ डिस्कस करना है और अपने अपने हल्के के जो टिकट होल्डर हैं पीटीआई के, उनके काम पर, उनकी हिकमत अमली पर और उनकी सरगर्मियों पर आपने भी नजर रखनी है, क्योंकि आप में से हर शख्स, हर वोटर, हर खिलाड़ी खुद इमरान खान है। इसी के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।